सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अग्नि का कार्य है जलना, वो उसकी अपनी प्रकृति। पवन का कार्य है वायु, हवा, श्वास की व्यवस्था करना। हर किसी की अपनी अपनी प्रकृति है। प्रकृति के अनुसार व्यक्ति यदि कर्म करता है तो वो कर्म ही उसके लिए पूजा के समान हो जाता है। अपने कर्म को छोड़कर व्यक्ति दूसरों के अनुसार यदि कर्म करने लगता है वही उससे भूल होती है। पूरे कथा का सार बस ये है कि हमें अपनी मस्ती में रहना है। अपने स्वभाव को पहले पहचान लो। होता क्या है कि हम अपने स्वभाव को पहचानते नहीं, दूसरे जैसे कर रहे हैं बस हम भी वैसा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कई बच्चे अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। जो बच्चे जीवन में पूर्ण ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, उस मंजिल तक जाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, मैं उनको प्रार्थना करूं पहले अपने स्वभाव को पहचान लो, अपनी रुचि को पहचान लो, अपनी तासीर को पहचान लो। गोविंद कहते हैं नंद बाबा के माध्यम से सारे जगत को कि व्यक्ति यदि अपने स्वभाव को पहचान कर फिर कर्म करता है तो अवश्य ही उसको मंजिल भी प्राप्त होती है और सफलता भी प्राप्त होती है। अब कई लोगों का मैं देखता हूं संगीत से कोई लेना देना नहीं, हा? लेकिन दो चार लोग पकड़ करके अब खड़े हो गए हैं नृत्य करने के लिए कथा में। अब वो जो बैठा है उसको कोई रुचि नहीं है, पकड़ के जबरदस्ती उठाए, उठ 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 उठ। अब ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर नृत्य भी करता है तो सब ताल का बेताला होता रहता है। जहां तबले का धा पड़ता है वहां उसका पैर उल्टा पड़ता है, सब गड़बड़ सड़बड़। क्यों उसको परेशान करते हो भैया? उसको नहीं रुचि है। जबरदस्ती किया गया कर्म सदैव दुखदाई होता है, सुखदाई नहीं होता है। आज सारी दुनिया इसी अंधी दौड़ में दौड़ी चली जा रही है। इसीलिए जो सुकून संसार में होना चाहिए था आज वो सुकून नहीं। उसका कारण यह है कि हमने अपने स्वभाव को पहचाना नहीं। एक अंधी दौड़ में दुनिया के साथ हम दौड़ते चल दिए, इसलिए हमने हमारी अपनी मस्ती खो दी, अपना आनंद खो दिया हमने। वरना तो आनंद का सागर, और इतना दुखी कैसे हो सकता है, इतना उदास कैसे हो सकता है? संसार में एक हवा चली कि खूब धन कमाओ, खूब धन कमाओ। मैंने विदेशों में जाकर देखा भारतीय लोगों ने भी इतना धन कमा लिया, बाकी सब बर्बाद कर लिया। ये डिप्रेशन वाली जो बीमारी आई ना हमारे देश में, ये इंपोर्टेड है, ये हमारे देश की नहीं है। ये जो डिप्रेशन है ये इंपोर्टेड है, बाहर से आई है, आयात की गई है। ये हमारे देश में डिप्रेशन नहीं होता था प्यारे। हमारे देश में सब ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी नहीं होती थी। ये सब और सब सिर्फ इसी कारण हम दूसरों की नकल को करते करते, दूसरों के अनुसार चलते चलते अपनी मस्ती को भी हमने खो दिया, अपनी मूल पहचान को हम भुला दिए। और ये बात हर जगह लागू होती है, ध्यान देना। आज संस्कृत भाषा का, जो हमारे देश की मूल भाषा है, उसका सम्मान पश्चिम के कई देश कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोग दूसरों की नकल करते करते हम अपनी भाषा का अनादर करने लगे। मैं तो प्रणाम करता हूं स्वामी विवेकानंद को। पहली बार जब अमेरिका गए
और वहां किसी ने उनसे नमस्कार किया तो उन्होंने हेलो किया। उस आदमी ने कहा कमाल है, मैं आपको हिंदी भाषा में नमस्कार कर रहा हूं शिष्टाचार के अनुसार और आप हाथ मिलाने के लिए हेलो कर रहे हैं। तो बाद में उसने भी हाय किया तो स्वामी विवेकानंद ने तुरंत कहा प्रणाम नमस्कार। उस आदमी ने कहा कि ये पागल मालूम पड़ता है, जब इंग्लिश में बोल रहा हूं तो हिंदी में जवाब दे रहा है और हिंदी में बोल रहा हूं तो इंग्लिश में जवाब दे रहा है, ये है क्या चक्कर। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि महोदय, आपने जब हिंदी भाषा में मेरी मां का सम्मान किया, मेरी मातृभाषा का, तब मैंने आपकी भाषा में आपकी मां का सम्मान किया हेलो बोलकर। और आपने जब हमारी मां का सम्मान किया, मैंने आपकी मां का किया, बराबर हो गया। क्या महापुरुष की सोच थी। अपनी निजता को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, अपनी परंपराओं को कभी छोड़ा नहीं, अपने स्वभाव के अपने निज गुण को कभी छोड़ा नहीं। हमारी अपनी चीज अपनी होती है प्यारे, पराई पराई ही होती है। हाँ, विदेश में भी मैं जाता हूं ना, एक बार मैंने ऐसा बोला क्योंकि मैंने कई यंगस्टर को वहां पर देखा, सब गोरों की तरह उसी दौड़ में भागे जा रहे। तो मैंने एक दिन डांट लगाई, मैंने कहा कि तुम लोग कितनी भी इंग्लिश बोल लो, कितनी भी बाल सफेद करवा लो, कितने भी फेशियल करवा लो, फिर भी तुम इंडियन से ही बोले जाओगे। तब भी तुम्हें कोई अंग्रेज न कहेगा, इंडियन से ही कहे जाओगे। और जब तुमको यहां पर इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इंडियन ही बोला जाएगा, तो क्यों न अपनी इंडिया पर तुम्हें गर्व होना चाहिए, अपने देश पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। और बात उन लोगों को जची, ये बात ठीक है। हमको हमारी अपनी निजता पर गर्व होना चाहिए, अपने स्वभाव को पहचानो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है प्यारे। हाँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बाबा, अपने स्वभाव को पहचान कर जो व्यक्ति कर्म करता है, उसी कर्म के अनुसार वह शत्रु भी बन जाता है, उसी कर्म के अनुसार वो मित्र भी हो जाता है, उसी कर्म के अनुसार वो व्यक्ति उदासीन होता है, और उसी कर्म के फलस्वरूप कभी कभी वो गुरु भी हो सकता है और कभी कभी ईश्वर भी हो जाता है। ये सब अपने स्वभावगत जो हमारे कर्म हैं, उस कर्म को करते हुए। इसलिए इंद्र की पूजा का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अपने कर्म को, स्वकर्म को पहचान कर, स्वधर्म को पहचान कर फिर कदम बढ़ाएं तो हमें निश्चित फल प्राप्त होगा। इसमें इंद्र कोई बाधा नहीं डाल सकता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।